देवी सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव अत्यंत व्यथित हो गए। वे संसार से पूर्णतः विमुख हो गए। वे इतने अनासक्त हो गए कि अपने कर्तव्यों को भी भूल गए। इससे संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। राक्षस शक्तिशाली होते गए, धर्म की हानि होने लगी और देवता भी भयभीत हो गए। भगवान विष्णु को इस असंतुलन की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई बार भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया, परंतु महादेव सती के वियोग में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु ने सोचा, शिव केवल तभी जागृत होंगे जब उनके भक्त संकट में होंगे। अतः उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वह नागलोक पर आक्रमण करे। गरुड़ ने आदेश पाते ही नागलोक पर धावा बोल दिया। वासुकी और अन्य नाग भयभीत हो गए और महादेव की शरण में आए। जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि नागलोक पर आक्रमण हुआ है, वे क्रोधित हो उठे। वे तुरंत वहां पहुंचे और गरुड़ को रोक लिया। भगवान शिव गरुड़ से बोले, यह क्या अन्याय है गरुड़, तुमने मेरे भक्तों पर आक्रमण करने का साहस कैसे किया? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैंने यह सब नारायण के आदेश से किया है। ये सुनते ही भगवान शिव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने गरुड़ पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल उठाया, परंतु तभी गरुड़ ने भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, यह संघर्ष आवश्यक था। आपको सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों को पुनः स्वीकार करना होगा। परंतु महादेव ने यह सुनकर और अधिक क्रोधित होते हुए कहा, आपकी ये चाल उचित नहीं थी। अब आपको इसके परिणाम का सामना करना होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल विष्णु की ओर फेंका। भगवान विष्णु ने भी अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया और दोनों महान शक्तियां टकरा गईं। संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा। देवता भयभीत हो गए और ऋषि मुनि यह देख सोचने लगे कि यदि यह युद्ध अधिक समय तक चला तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। भगवान विष्णु ने युद्ध के दौरान अचानक शिव के गले को पकड़ लिया और पूरी शक्ति से दबा दिया। इससे महादेव की चेतना भंग होने लगी और वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने विष्णु को पीछे धकेला और अत्यधिक क्रोध में आकर उन पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल विष्णु के वक्षस्थल में जाकर लगा। जैसे ही त्रिशूल विष्णु के शरीर को भेदता गया, भगवान शिव को अपने किए का आभास हुआ। उन्हें याद आया कि विष्णु केवल सृष्टि की भलाई के लिए यह सब कर रहे थे। महादेव की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वे तुरंत विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपने त्रिशूल से मुक्त किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, मेरा उद्देश्य केवल आपको आपके कर्तव्यों की याद दिलाना था। निष्कर्ष शक्ति का प्रयोग तब तक सार्थक नहीं जब तक वह सृष्टि की रक्षा और भलाई के लिए न हो। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच यह महायुद्ध सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ था और अंततः प्रेम, कर्तव्य और संतुलन की विजय हुई।